मैं बताता हूं रिद्धि, तुम्हारी मां सासू मॉम वो चाहती है कि उमा जी मर जाए। उन्होंने किया ये सब। ये तुम क्या कह रहे हो? रिद्धि, आई ने मुझे सब कुछ बताया है। बात बहुत साफ है। एक बार सोच कर देखो। उमा जी ने सासू मॉम के सामने सिर्फ डॉल के कपड़ों की बात की और सासू मॉम ने इतनी आसानी से आजी को कैंची लेकर उमा जी के पास भेज दिया। रिद्धि, ये सब कुछ एक प्लानिंग है, समझने की कोशिश करो। नील, इनफ। तुम फिर बिना किसी सबूत के मामा पर इल्जाम लगा रहे हो। रिद्धि प्लीज, अपनी मां के सामने तुम्हें कभी कुछ दिखाई नहीं देता? पता नहीं ऐसी कौन सी पट्टी बंधी है तुम्हारी आंखों में कि तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। मेरी आंखों पर कोई पट्टी नहीं बंधी है। मुझे पता है कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए मेरी मम्मी पर इल्जाम लगाने का। नहीं नहीं, बस बस बस, झगड़ो मत, झगड़ो मत। उमा जी, आपका हाथ तो चला हुआ है। माँ जी, रिद्धि, हम उमा जी को यहां नहीं रख सकते। इनकी जान को खतरा है। हमें इन्हें घर लेके जाना होगा। हाँ। उमा जी, आप हमारे साथ घर चलिए। चलिए माँ जी, आइए, आराम से, आराम से। मेरी बच्ची ठीक है, मेरी बच्ची ठीक है। रिद्धि और नील खाली हाथ घर लौटने ही वाले होंगे। आज मेरे लिए मेरी जीत का दिन है। यस डॉक्टर, रिद्धि और नील को उमा की मरने की खबर मिल गई है ना? मैम, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। रिद्धि, पीछे हटो। माँ जी, ध्यान। क्या किसी काम के नहीं हो तुम? एक काम ढंग से नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना, उमा की अगर जान नहीं गई तो तुम्हारी तो जरूर जाएगी। मैम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करता हूँ ना। नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करना है अब मैं करूंगी। उमा कहाँ है? वो मैम, सासू मॉम, आ गई बुरी खबर। सासू मॉम, अरे कहाँ रह गई आप? आपके आशीर्वाद से सासू मॉम आज उमा जी सही सलामत घर वापस आ गई। इनफैक्ट आपकी आंखों के सामने खड़ी है, साक्षात। देखिए, आपने जो इन्हें निकाला था, जो आपसे गलती हुई थी, तो कोई बात नहीं, आप उस गलती का प्रायश्चित कर सकती हैं। मेरी बात मानिए, इनसे माफी मांग लीजिए। बोलिए ना इन्हें सासू मॉम कि आपसे भूल से ही सही भूल हो गई। नील, अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। गलती हो गई। माफी, माफी। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। नानी, हमने माँ जी को रास्ते में बताया कि आप इनकी बेटी को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि डॉल के लिए कपड़े सिलना चाहती थी, इसीलिए इनके पास आई। पर बेटा, गलती तो मेरी ही है ना। मुझे ही समझना चाहिए था कि अपनी गुड़िया के लिए कितनी भावुक है।
और मुझे ये भी समझना चाहिए था कि इनका गुस्सा इनकी गलती नहीं थी। रिद्धि, उमा जी को उनके कमरे में ले जाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं। आइए माँ जी। ये कहीं नहीं जाएंगी। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी। मेरे मना करने के बाद भी मेरी पेशेंट उमा दीक्षित को मेंटल असाइलम से लेकर के भाग गया है। कमाल है, इन सब में मेरे साथ रिद्धि भी थी, लेकिन बहुत आसानी से आपने रिद्धि के नाम को हटा दिया और सिर्फ मुझे याद रखा। कहीं आप ऐसा किसी के कहने पर कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, रिद्धि मैडम भी इसमें इन्वॉल्व है। आप दोनों ने जो किया है वो इलीगल है, हमें एक्शन लेना होगा। इलीगल तो वो है जो हॉस्पिटल में माँ जी के साथ हो रहा था। अभी दिखाती हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर शाह? ये देखिए माँ जी को कितनी चोट आई है। माँ जी को कमरे में बंद करके रखा गया। डॉक्टर शाम के पास कमरे की चाबी भी नहीं थी। इनकी जान को खतरा था। इनको कोई जान से मार देना चाहता था। देखिए आप उस वीडियो में अच्छे से देखिए, अचानक से स्विच बोर्ड की वायर कैसे निकल आई। यह एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। इसका मतलब हॉस्पिटल में कोई है जो माँ जी को मारना चाहता है। बताइए डॉक्टर शाह, कौन है वो? आपको तो पता ही होगा।